नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वृष्टि के बारे में, जिसमें पर्वतीय वर्षा और हिमवृष्टि, ओलावृष्टि के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात आते कैसे हैं, किन किन जगहों पे आते हैं, इनके आने की कंडीशन क्या होती है, इन सबको पहले हम लोग समझेंगे, फिर एक एक पॉइंट करते हुए नोट करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए चक्रवात, साइक्लोन। सबसे पहले समझ लीजिए कि इनका काम क्या होता है। तो इनका काम होता है, जब भी दो स्थानों के बीच जो वायु होती हैं वो दाब में परिवर्तन लाती हैं, तो वहां की जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसमें लिख लीजिए, जब भी दो स्थानों की वायु में परिवर्तन आता है, जब भी दो स्थानों की वायु दाब में परिवर्तन आता है, आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत अच्छी तरीका से हम लोग साइक्लोन को पढ़ते हुए चलेंगे। सभी लोग विश्वास बनाए रखें, एक एक पॉइंट आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। दाब में परिवर्तन आता है तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करना शुरू कर देती हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझेंगे कि चक्रवात आते कैसे हैं, किन किन कंडीशनों में चक्रवात आते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, चक्रवात अधिकतम निम्न वायुदाब क्षेत्र में बनते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे कि चक्रवात आते हैं ऐसे हैं। ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, ये हाई प्रेशर। तो जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं ऐसे।
ये जो क्षेत्र होता है यहीं पर चक्रवात आता है, चक्रवात बनता है। इनके दिशाओं में मूवमेंट जो होता है वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कोरियोलिस बल क्या होता है, एक वास्तविक बल नहीं है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों को, यहां पर लिख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है सुई की विपरीत दिशा, सुई के विपरीत दिशा। इनकी दिशा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होती है। इसको आप सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। चक्रवात आने का सबसे मेन कारण होता है कि जो दाब होता है, वायु दाब में परिवर्तन आना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वायु दाब में परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर चक्रवात बनने का संभावना बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब ना ही बनेगा। इसको आप सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि किन किन कंडीशनों में चक्रवात बनते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि चक्रवात किन किन कंडीशनों में बनते हैं। तो इसमें पहला जो होता है वो दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल, इसका काम होता है जब भी दो स्थानों के बीच की जो वायु होती है वो दाब में परिवर्तन कर देती है। ये मतलब बल जो होता है वो दो स्थानों के बीच की वायु में परिवर्तन कर देता है। तो हवाएं जो होती हैं इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देती हैं। लिख लीजिए, दो स्थानों के बीच वायु दाब में परिवर्तन होता है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देती हैं। चक्रवात के लिए वायु दाब में परिवर्तन आना बहुत ही आवश्यक है, हमने बताया ही। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो होती है वो कोरियोलिस बल के कारण होती है। यही कारण है कि जो 0 डिग्री वाला क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वहां से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ऐसे बना लीजिए। यहां पर ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, तो जो ये 5 डिग्री नॉर्थ वाला साउथ क्षेत्र है और 5 डिग्री साउथ, इन क्षेत्रों में कोरियोलिस बल का जो मान होता है वो 0 होता है। इसलिए इन क्षेत्रों में चक्रवात बिल्कुल नहीं बनता है, चक्रवात बिल्कुल ही नहीं बनता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, चक्रवात के लिए वायु दाब में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। जब पौने मूव करना शुरू करती हैं तो इसी के साथ साथ
अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल भी अपना कार्य करती हैं। लिख लीजिए, इसमें कंडीशन में लिखिए कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल भी कार्य करती हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और अच्छे डिटेल में समझेंगे। ऐसे इस फिगर से समझिए, समझने में और आसानी रहेगी। जैसे समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, तो यहां से जो हवाएं होती हैं, हम लोग जेट स्ट्रीम में पढ़े ही थे कि यहां से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं ऐसे, और ऊपर की ओर उठकर फैलती हैं। यहां लो प्रेशर होता है, इधर भी फैलती हैं, और ये आकर गिरती हैं 35 डिग्री वाले क्षेत्र पर। ये 35 डिग्री, यहां पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, और फिर इधर ये हवाएं फिर इधर की ओर फैलती हैं और इधर की ओर फैलती हैं, और ये फिर 65 डिग्री वाले क्षेत्र पर लो प्रेशर होता है। यहां से फिर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ये इधर घूम जाती हैं और ये इधर घूम जाती हैं, फिर ये 90 डिग्री वाली क्षेत्र पर उतरती हैं, यहां हाई प्रेशर होता है। तो चक्रवात का वहां निर्माण होगा जहां लो प्रेशर होगा। तो आप सभी लोग बताइए कि चक्रवात का निर्माण किन किन जगहों पर होगा, क्योंकि लो प्रेशर दो ही जगह पर है, एक 0 डिग्री वाला क्षेत्र और एक 65 डिग्री वाला क्षेत्र। तो दो जगह जो चक्रवात होता है वो निर्माण होते हैं, और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो जो 65 डिग्री वाला क्षेत्र होता है, यहां पे जो चक्रवात बनते हैं, ऐसे लिख लीजिए, लो प्रेशर दो जगह पर होते हैं, 65 डिग्री और 0 डिग्री। तो 65 डिग्री वाले क्षेत्र पर जो चक्रवात बनते हैं, इन्हें शीतोष्ण चक्रवात कहा जाता है, शीतोष्ण चक्रवात। और जो 0 डिग्री वाले क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं, इन जगहों पर, इन्हें उष्ण चक्रवात कहा जाता है। और यही दो प्रकार होते हैं चक्रवात के, शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात। ये था चक्रवात। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे शीतोष्ण चक्रवात के बारे में और उष्ण चक्रवात के बारे में। आशा करते हैं आप सभी लोगों को चक्रवात समझ आया होगा कि चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, किन किन कंडीशनों में ये बनते हैं। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे निवेदन करते हैं कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा उत्साह मिले और हम भी अपने कंटेंट के लिए उत्सुक हों। जय हिंद, जय भारत।